और फिर नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने, मतलब वो जिस तरीके से कंपोजिशंस कर गए हैं चीज़ों की, उन्होंने जो मतलब लिख दिया है ना, वो अब नहीं बन सकती। वो जो गा गए हैं वो टाइमलेस है। वो टाइमलेस है, वो अलग चीज़ें हैं। मतलब आज भी आई गेस मैंने कितने लोगों को इंटरव्यू किया है इस पॉडकास्ट के लिए, उसमें से एटलीस्ट 8 से 10 लोग ये बोल चुके हैं कि हम सुबह उठ के नुसरत सुनते हैं। कईयों ने कैमरे में बोला है, कईयों ने ऑफ कैमरा बोला है, बट कि भाई नुसरत आप सुबह सुबह सुन लीजिए, आपकी पूरी दिन मॉर्निंग सब बन जाएगा। जिंदा है नुसरत साहब की चीज़ें, उनकी जितनी गायकी है वो जिंदा है, थी और रहेगी, वो ताउम्र रहेगी। आनंद बख्शी साहब के गीत हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आज भी अगर मैं कहाँ तुम चले गए गाना सुनूंगी, मैं इस वक्त भी सुनूंगी तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखनी होती है ना, जब मेरे को उस चीज़ को फील करना होता है और मुझे उस इमोशन में अंदर जाना होता है, मैं वो गाना सुनती हूँ। जिंदगी का मोटो वाला गाना है? नहीं, कोई ऐसा है कुछ जिंदगी को डिफाइन करता हो ऐसा कोई गाना कि यार ये लवली की लाइफ है, ये गाना? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। कितने दिनों बाद ये गाना सुना, बहुत ही क्लास। यार आज के डेट में ये कंप्लेंट आपको भी रही होगी, मतलब ऐसा रहती होगी एज अ पोएट कि यार आजकल वो मजे नहीं रहते लिरिक्स में, और मतलब स्पेशली जब आप पोएट हो तो आप हमेशा लिरिक्स को ज्यादा चेज करोगे, अहमियत ज्यादा दोगे एज कम्पेयर टू म्यूजिक और वोकल्स। और ऑल्दो आज की डेट में हमारे पास बहुत अमेजिंग लिरिसिस्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगा, यू लुक एट प्रसून जोशी, वरुण ग्रोवर, अमिताभ भट्टाचार्य, कौसर मुनीर, अन्विता दत्त, स्वानंद किरकिरे, सम अमेजिंग लिरिसिस्ट। लेकिन वो गाने पॉपुलर क्यों नहीं हो पाते? पहली चीज वही है कि शायद पहले के गानों में कविताएं बहुत होती थी, ठीक है। अभी के जो गाने हैं वो बीट्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, और उनको वायरल होना है इसलिए वो उस हिसाब से बनाए जाते हैं। मतलब उनकी भी गलती नहीं है। मतलब हम जब कोई भी लिरिसिस्ट हो, कोई भी राइटर हो जो लिखता है ना, वो बहुत पाक मन से लिखता है, बहुत साफ दिल से लिखता है। आगे वो जिन हाथों में जाता है, कई बार जो हमारे म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका मेन मकसद होता है गाने को प्रमोट करना, बट लेबल्स का मेन मकसद होता है उसको कमर्शियल बनाना। सही बात। तो कहीं ना कहीं वो जो तराजू है ना, कि एक चीज आप अपने दिल के सुकून के लिए कर रहे हो और एक आप पैसे के लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बाहर पैसे का ही बनेगा। हमारा ये जीवन है, ये इंसान की जात ही कुछ ऐसी है कि हम कम वक्त पैसे के मारे, पैसे के भूखे। सही बात है। और मैं भी कहती हूँ यार, कविताएं सुना के अगर मैं राशन की दुकान पे खड़ी हो जाऊं कि मुझे 1 किलो चीनी 2 किलो दाल दे दो, तो कोई नहीं देगा। वो मेरी कविताएं सुन के नहीं देगा। मुझे एट द एंड पैसे कमाने हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। और ये बात आई थिंक प्रीतम दा की है शायद, आई डोंट नो, शायद प्रीतम दा की है। उन्होंने ये कहा था कि मैं 10 गाने बनाता हूँ, लेकिन 8 गाने होते कमर्शियल, जो मैं लोगों के कहने पे बनाता हूँ, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, लेकिन 2 गाने बनाता हूँ अपने मन की शांति के लिए। और यकीन मानिए वो 8 गाने नहीं चलते हैं, वो 2 ही गाने चलते हैं जो मैं अपने लिए बनाता हूँ। तो ये उनका एक स्टेटमेंट है। और हर बंदा काम करता है, हम भी काम करते हैं, मैं ब्रांड्स के लिए भी काम करती हूँ, वो मेरी रोजी रोटी का जरिया है। वहाँ मैं अपना कविताओं को आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, वो मैं प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगी जैसे कॉपीराइटर्स काम करते हैं। लेकिन जब मेरी कविताओं की बात होगी, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा। वहाँ पे मैं किसी की सुनूंगी नहीं। आपको नहीं पसंद आ रही, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने घर में खुश हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ। आप अपने घर में दाल खा रहे हो, अपने घर में चिली पोटैटो खा रहे हो, मैं खुश हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो आपका कंफर्ट जोन है, उस पे किसी को इंट्रूड करने की जरूरत भी नहीं है। कई चीजें होती हैं जो लोगों को मेरी समझ नहीं आती है, मुझे लोगों की समझ नहीं आते हैं। कई लिरिक्स आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जो मतलब लिखे भी ऐसे होते हैं जहां हमको दिखता है कि कहीं से उठा के कहीं पे डाल दिया गया है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं उनको पता लगता है कि ये इनकी गजल थी, वहां से पहली लाइन उठाई, किसी और की पहली दूसरी लाइन उठाई, तो वो दिखता है, वो समझ में आता है, लेकिन फिर वो लोग ज्यादा चलते नहीं है। लास्ट कब कुछ लिखा था खुद के लिए, मतलब सुकून के लिए? ज्यादातर लिख पाते हो आप? मतलब आप तो बिजी रहते होगे, मतलब इन जनरल हाँ, सोशल मीडिया पे भी फॉलोइंग है।
यार मतलब अगर मेरा एवरेज अभी टाइम देखोगे तो इट्स हार्डली 2.5 आवर मैं फ़ोन चलाती हूँ पूरे दिन में. अरे बाप 1 hour 2 hour max to max because I'm not a phone person. रे. ओके. मैं इंसानी मुलाकातों में ज़्यादा यकीन रखती हूँ इससे इससे, सही बात है. क्योंकि वहाँ आपकी आंखें बातें, मैं आंखों से ज़्यादा मतलब बहुत बात कर मैं लेते बातें करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप देख पाते हो कि इंसान के जहन में मन में क्या चल रहा है. आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं. सही बात. तो फ़ोन में आपको नहीं पता, मैंने शायद लिखा हो कैसे हो तुम, उसने कैसे हो तुम वो पढ़ने का. सही बात है, बिल्कुल सही बात. आप जिस जोन में होंगे आप उस चीज को वैसे पढ़ोगे. बिल्कुल सही बात. मैं तुमसे गुस्सा हूँ, ये प्यार में कहा है. मैं तुमसे गुस्सा हूँ. तो ये अलग अलग चीजें हैं. तो मेरे लिए फोन इज लाइक कि ना मैं ये देखती कि अभी कितने व्यूज आ गए, कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं. एंड मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर. आई कांट पोस्ट डेली. मैं जब लिखूंगी तब डाल दूंगी, जब परफॉर्म करूंगी तब डाल दूंगी. मुझ में वो नहीं होता. मैं रोज फोन उठा के हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आज मैं लिखने बैठी हूँ. वेलकम टू माय चैनल गाइस. आज मैंने ये लिखा, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें. दिल हो गया है बेकरार, क्या करें. इमेजिन आनंद बख्शी साहब ये कर रहे होते. अरे भाई साहब, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे होते. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. हम बात ही उनकी कर रहे हैं क्योंकि उनमें गहराई है और ये सब नहीं है. उनके जमाने में ये था ही नहीं, इसीलिए तो टाइम होता था कि लिख पाए. तभी तो आजकल हम नहीं लिख पाते. मैं सच बता रही हूँ, महीने में 1 बार 2 बार, या फिर ये कह लें कि कभी कोई ऐसी रात हो गई जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ. अब उदासी में ही आपकी गज़लें निकल के आती हैं, चाहे वो प्रेम की हो, मोहब्बत की हो, नाराज़ की. अच्छा, ये आपके साथ हो? मतलब जरूरी नहीं मेरे सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं. मैं अपनी बता रही हूँ, बाकियों का ना मैंने पूछा नहीं. ना मुझे